बीपीएससी टीआरई के अंतर्गत पीआरटी में बीएड वालों को शामिल करने के लिए बिहार सरकार ने जो एसएलपी दायर किया था सुप्रीम कोर्ट में, उसे कल वापस ले लिया। क्या फिर से सरकार एसएलपी दायर कर सकती है? और एक और सुनवाई होनी है 13 तारीख को। क्या कुछ फैसले आ सकते हैं अंततः? क्या बीएड वालों की थोड़ी बहुत होप बची हुई है, या फिर डीएलएड वालों ने आखिरी बाजी मार ली है? अगर बीएड वाले पूर्णतया बाहर हो जाते हैं 2-4 दिन के फैसले के बाद, तो क्या रह सकता है आखिरी कटअप बीपीएससी टीआरई में 1 to 5 के लिए? ये अभी हम जानेंगे नवीन सर से। तो चलिए सर से बातें करते हैं, उन तमाम मुद्दों पर जानते हैं सर की क्या राय है। सर, ऑन ड्यूटी में आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जिस प्रकार से एसएलपी वापस ले लिया बिहार सरकार ने, कोर्ट में कल क्विट कर दिया, तो क्या लग रहा है सर, कितनी उम्मीदें बच गई है? मुझे तो शुरू से ही उम्मीद, जिस समय से डिसीजन ये आया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और बाद में जब एनसीटी के द्वारा लगभग हर स्टेट को ये क्लियर कर दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वही अंतिम रूप से मान्य होगा, तो होप उसी समय लगभग समाप्त हो गई थी। लेकिन बिहार सरकार स्टूडेंट को एक थोड़ा सा आशा दिलाए कि हम दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उसका बहुत मायने नहीं था, शुरू से ही बहुत मायने नहीं था। क्योंकि वेस्ट बंगाल के भी केस, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट भी इसी चीज़ को लेकर के गई थी सुप्रीम कोर्ट, वहाँ से भी उनको भी वापस कर दिया गया था, और इस तरीके से अन्य स्टेट के द्वारा भी प्रयास किया गया है। तो लगभग आप मान लीजिए कि निगेटिव था। सिर्फ एक आम पब्लिक के नज़र में या स्टूडेंट के नज़र में या जो छात्र हैं उनके लिए, जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनके नज़र में गवर्नमेंट को दिखाना था कि नहीं, हमने कोशिश किया, सुप्रीम कोर्ट इस मामले को खारिज कर दी। बात कमोबेश यही है वास्तविकता। चूंकि आगे इलेक्शन होना है, इसलिए डायरेक्ट अपनी बातों को नहीं रखी छात्रों के पास, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन दी है तो निस्संदेह हमको लगता है कि आगे भी वही कंटिन्यू रहना है। सर, क्या लग रहा है एसएलपी फिर से दायर करेगी? क्योंकि सर लिबर्टी शब्द का प्रयोग करते हुए उन्होंने वापस लिया है, खुद से वापस लिया, तो ऐसा कहा जा रहा है कि फिर से दायर किया जा सकता है। क्या लगता है सर कि करेगी? दायर भी अगर करती है तो समझिए कि मैटर को उलझाने वाली ही बात है, इससे होना कुछ नहीं है। नहीं, बीएड का पक्ष तो बहुत मजबूत हो चुका है। हाँ, होना कुछ नहीं है, क्योंकि वो भी अभ्यर्थी पूरी तरीके से लगे हुए हैं कि अगर कुछ भी होता है तो हम दोबारा केस करेंगे, तो हम कोर्ट में जाएंगे वगैरह वगैरह। और मामला जिस तरीके से ये एक तरीके से क्रिस्टल क्लियर ही हो गया है, क्योंकि आप केवीएस का भी मामला देख लीजिए, सारी बातें स्पष्ट हो गई है। इसलिए हम तमाम बीएड के अभ्यर्थियों को अपने तरफ से यही सलाह देना चाहते हैं कि जो होगा वो भविष्य में देखा जाएगा। आप बहुत ज़्यादा होप इस गवर्नमेंट से इस मामले में ना रखें। हाँ, वैकेंसी आपके लिए अभी 6 to 8 का, 9-10 का, 11-12 का दोबारा से अपकमिंग है। जल्द ही आपको 15 दिन के अंदर में ये वैकेंसी आ जाएगी, 70,000 प्लस वैकेंसी। और यहाँ तक सुनने में आ रही है कि पिछली वैकेंसी में 9, 10, 11, 12 में जो सीट बचेंगी वो इस वैकेंसी में अब ऐड कर दिया जाएगा। तो कमोबेश आप मान कर सकते हैं कि अब फिर आपका जो 1 लाख से घटा 70,000 किया गया था, तो अब 70,000 से फिर बढ़ करके 1 लाख तक पहुंच सकता है ओवरऑल। तो अब उसके लिए आपको लगना चाहिए, ना कि इधर आपको उलझन में पड़ना चाहिए। तो लेकिन छात्रों को हम, आप डीएलएड वाले जो छात्र हैं, अब लास्ट में हम उनके बारे में थोड़ा बोलना चाहते हैं कि उनके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी निकल करके सामने आया है कि 3,80,000 डीएलएड के कैंडिडेट एग्जामिनी इधर बचे हुए हैं, और 3,90,000 बीएड वाले थे। अब इसमें अपेयरिंग वाले मैक्सिमम छात्रों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही है, क्योंकि सीटेट का रिजल्ट पुअर हुआ, तो अपेयरिंग वाले इधर से मिनिमाइज एकदम हो गए हैं, तो ये सब सीट उधर वैकेंट हुआ है। और अदर स्टेट वाले को जनरल में काउंट किया जाएगा, वो बातें हैं। तो कमोबेश इसका कट ऑफ पर अब बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट। तो सर अभी एक तरह से ऐसा मान लें कि बीएड वालों के सामने अब डीएलएड वालों का रास्ता बिल्कुल साफ है। हाँ, डीएलएड वालों का रास्ता आप साफ पूरी तरीके से मान सकते हैं, इसमें कोई संदेह तो नहीं। सर कहीं ना कहीं आपने भी कहा कि कट ऑफ पर तो सर इसका बड़ा असर पड़ेगा। तो क्या सर आपको कट ऑफ का क्या समीकरण लग रहा है? क्या दिख रहे हैं सर आपको आसार? नहीं, पहले जैसे हम लोग बोलते थे जब दोनों कंबाइंड था कि 67 से लेके 70 के बीच कट ऑफ जा सकता है, उस समय बहुत हाई कट ऑफ हम लेकर के चल रहे थे। तो अब उसी के बनिस्बत अभी देखेंगे तो हमको लगता है कि जनरल कैंडिडेट
अगर डीएलएड अभ्यर्थी का अगर 52 से 54 के बीच आ रहा है तो कहीं कोई हमको लगता है कि समस्या नहीं होना चाहिए। मतलब सर अगर 55 हाईएस्ट आप बोल रहे हैं सर? हाँ, 52 से 54 हम बोल रहे हैं कि अगर इतना मार्क्स आता है डीएलएड अभ्यर्थी को तो बहुत प्रॉब्लम हाँ 54-55 मान करके चल सकते हैं, 52 से 55 के बीच का दायरा जनरल की बात कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से रिजल्ट 55 वाले निश्चिंत रहें। हाँ, हम निश्चिंत रह सकते हैं। 2-4 और दिन में बाकी खुशखबरी मिल सकती है। हाँ, जल्द ही अब तो सब मामला लगभग क्लियर है और हमको लगता है कि जल्द ही 15 तारीख के बाद कभी भी इन लोगों का क्लियर कर दिया जाएगा। उससे पहले 11, 12, 9, 10th ये सबका क्लियर होने की संभावना है। जल्द ही ज्वाइनिंग की बातें अभी चल रही है, तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा महिलाओं की अगर हम बात करें तो हमको लगता है अच्छा, कि इसमें क्या कट ऑफ का ग्राफ रह सकता है? बीसी में 1-2 नंबर कम ऐसे प्रकार से? जैसे अगर BC2 की बात करें या लगभग इसके समकक्ष EBC भी सॉरी EWS भी आने की संभावना है, तो उस परिस्थिति में 50 से 52 के बीच में इन लोग का रिजल्ट 52 के अप्रॉक्स रह सकता है। और अगर BC1 की बात करें तो 50 के अप्रॉक्स 2-2 मार्क्स का लगभग अंतर दोनों में रहना है। हम महिलाओं के संदर्भ में अगर देखा जाए तो यहाँ पर लगभग 8 से 10 मार्क्स का वेरिएशन हो सकता है, यानी कि 46 से 48 के बीच में लगभग 48 की ±2 कर सकते हैं। अगर महिलाओं को मार्क्स आता है खास करके जनरल कैंडिडेट की महिला का तो इतना पर रिजल्ट हो सकता है। उसी हिसाब से BC2 BC1 में आप कम करके 1-2 मार्क्स का मार्जिन करके चल सकते हैं। तो कमोबेश स्थिति यही है, तो इन लोगों के साथ बहुत राहत है। अब इनको चाहिए कि जो बीएड अभ्यर्थी हैं 6 to 8, 9, 10th, 11, 12th में अब अपना कैसे एक सीट पक्का करें तो पूरी तरीके से अब लगना होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 18-19 अक्टूबर तक कभी भी नई वैकेंसी का आगाज हो सकता है, नोटिफिकेशन आ सकता है और दिसंबर फर्स्ट वीक में एग्जाम भी हो सकता है। बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। धन्यवाद आपका। हमारे साथ नवीन सर थे जिन्होंने बताया कि क्या कुछ मामला हुआ और आगे क्या आसार थे, जो कि सारे रास्ते बीएड वालों के लिए लगभग बंद हो चुके हैं। डीएलएड वालों का रास्ता बिल्कुल साफ है और उनका रिजल्ट तो आना ही है। सर ने कट ऑफ पर पूरा एनालिसिस किया, क्या कट ऑफ का समीकरण रह सकता है, क्या ग्राफ रह सकता है, बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए, सभी के लिए सर ने बातें करी। आई होप कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। क्या आप भी डीएलएड अभ्यर्थी हैं तो अपना मार्क्स कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आप भी क्या शिक्षक बनने वाले हैं। मिलेंगे आपसे एक और हेल्पफुल सेशन में। जय हिंद।